नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equal to 0, p and q are whole number. फ्रैक्शन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q की फॉर्म का नंबर होता है जिसके अंदर q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। p एंड q आर क्या होते हैं, वो होल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल लें हम 1/2, 3/5, 1/10, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ये फ्रैक्शन है। क्योंकि देखो इसके अंदर p और q दोनों के दोनों क्या है, होल नंबर हैं। 3 और 5 ये दोनों होल नंबर हैं। 1 और 10 दोनों के दोनों होल नंबर हैं। जो इसका ऊपर का जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, जैसे 1/2 में जो हमारे पास 1 है वो होता है न्यूमिनेटर, और 2 जो होता है हमारे पास में डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर के पार्ट है उसको बोलते हैं हम न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाले पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन इन ए proper fraction numerator is less than to denominator। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, लेस देन, छोटा हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल इसमें देखो न्यूमिनेटर क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो 1 हमेशा क्या है, 2 से क्या होता है, छोटा। या फिर ये ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं 3/5। ये दोनों के दोनों एग्जांपल क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं, क्योंकि इन दोनों में जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, लेस देन है। अब हम जानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमिनेटर is greater than or and equal to denominator। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमिनेटर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल होता है, किसके, डिनोमिनेटर के। उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल लें, इसमें न्यूमिनेटर को हमने बड़ा लेना है तो 6/5, न्यूमिनेटर क्या है इसमें 6 है और डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो 6 5 से बड़ा होता है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। 10/10 ये भी कैसा एग्जांपल हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, क्योंकि इसने कहा है या तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए या फिर न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ए फ्रैक्शन ऑफ 1 एज ए न्यूमिनेटर, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर जो 1 है वो उसका क्या बन जाए, न्यूमिनेटर बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/2, 1/10, 1/11, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, यूनिट फ्रैक्शन के अंदर है। अब हम जानेंगे लाइक फ्रैक्शन।
लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर तो सेम हो जाए और न्यूमिनेटर क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। ये फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिनेटर, उसको क्या बोल देंगे? लाइक फ्रैक्शन बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दोनों के दोनों क्या हैं? लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके अंदर देखो जो हमारे पास में सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, बट डिफरेंट क्या है? न्यूमिनेटर है, तो इसको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? लाइक फ्रैक्शन। अब हम जानेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन which has different denominator are called unlike fraction. Example 1/2, 3/5, 7/6, ये सारे के सारे क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ए improper fraction represented as whole and part are called mixed fraction. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है जो रिप्रेजेंट करता है होल को या फिर उसके पार्ट को। जैसे एग्जांपल ले हम 4 1/5, ये एग्जांपल किसका है? मिक्स फ्रैक्शन का है। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? क्योंकि ये इसका पूरा पार्ट है और ये क्या है? पूरा नंबर है, और ये क्या इसका पार्ट है। ये क्या बन जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। तो अब ये आता है कि क्या मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होते हैं? यस, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर होते हैं, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे 4 1/5 को 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? 20, 20 को 1 में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 21/5। और ये कैसा नंबर है? एक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि जो इसका नोमिनेटर है वो क्या है? डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हर एक जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब ये तो था, हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया। अब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे? जैसे 6/5 है, क्योंकि 6 देखो 5 से बड़ा होता है, तो ये कैसा बन जाएगा? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। तो इसको कैसे लिख सकते हो तुम? इसको लिख सकते हैं हम 5 1/15 मीन्स 5 बन जा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6/5। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बना दिया हमने? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर दिया। तो किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं इजीली। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन
आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो फ्रैक्शनों को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब कहेंगे? इफ बोथ रिजल्ट इज द सेम फ्रैक्शन, यदि दोनों के रिजल्ट जो हैं वो सेम फ्रैक्शन आए, आफ्टर दे आर कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1/2 है और एक है हमारे पास में 4/8। अब इन दोनों नंबरों को हमने चेक करना है, फ्रैक्शनों को चेक करना है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो ये तो एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो हम कहेंगे 1/2 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहेंगे कि 1/2 और 4/8 ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हम जानेंगे कि जैसे किसी एक नंबर से उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे 3/5 है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने निकालने हैं, कौन कौन से होंगे? तो देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, तो ये क्या बन जाएगा 6/10। फिर 3/5 को न्यूमिनेटर में भी 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से, तो ये बन जाएगा 9/15। 3 को ऊपर 4 से और 5 को अभी नीचे 4 से, तो ये बन जाएगा 12/20। तो ये सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।